बिरादरी है, हमारा जो समाज है, मुझे नहीं लगता कि पहले कोई राजनीति कोई पार्टी इस पे ध्यान देती थी। लेकिन जब से दिल्ली में केजरीवाल जी आए हैं तो उन्होंने हमारी जो है ना इस तरीके से काया पलट करी है कि मतलब एक अचंबा टाइप का ये होता है सुनते हुए भी। पहले तो बहुत बुरा हाल था जी। मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है, बुराड़ी क्षेत्र में ही। तो पहले हम टैंकरों से पानी भरते थे, मतलब 2-2 3-3 किलोमीटर दूर जाके पाइप लगाते थे। उसमें पाइपों में लगाने के लिए भी उसमें लड़ाइयाँ होती थी। तो 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते थे, वो भी एक हफ्ते 10 दिन का पानी पीते थे। हमारे लिए जो केजरीवाल जी ने किया है, एक जय भीम योजना उन्होंने बनाई है, जिससे पहले हमारे समाज के जो बच्चे थे वो पढ़ने लिखने में पीछे हो जाते। तो दिल्ली सरकार ने जय भीम योजना में जो हमारे SC ST वालों को जो बेनिफिट दिया है वो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार को दे पाएगी। कोई बच्चा हमारा पढ़ता है तो UPSC की तैयारी करता है, IAS की तैयारी करता है, IPS की तैयारी करता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं उसको मुफ्त में तैयारी के कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना खोले गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, और मुफ्त में उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है। और तो और उसको यहाँ से अगर अभी मेरी एक भांजी है, उसने ये जय भीम योजना के तहत वो UPSC की तैयारी वो कर रही है, और उसको और सरकार 2-3 हज़ार रुपये महीना उसको किराए के उल्टे और दे रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे जो है ना पे जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है, और वोट की वजह से ही कि जी हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन पहले एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में जो SC ST वालों की जी एक तरीके से तकदीर ही बदल दी है। मुझे पिछली बार टाइफाइड हो गया था, सारे टेस्ट मैंने मोहल्ला क्लिनिक से कराए हैं। मेरी वाइफ को अभी पिछली बार टाइफाइड वो डेंगू की शिकायत हो गई थी, सारे टेस्ट मेरी वाइफ ने वहीं से मोहल्ला क्लिनिक से कराए हैं। यहाँ हमारे नत्थोपुरा में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, डेली के 200 से 250 पेशेंट वहाँ जाते हैं, और वो केजरीवाल जिंदाबाद के नारे ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो स्वास्थ्य में जो देखा जाए उसमें व्यवस्था जो केजरीवाल जी ने करी है, शायद ही मुझे लगता नहीं है कोई आज तक हमारे देश में कर पाया हो। हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उसके लिए तो आगे बढ़ने का ही रास्ता है, नीचे जाने का नहीं है, जो केजरीवाल जी ने किया है। तो उससे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिखेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS, कोई IPS बनेगा। तो पहले ये नसीब मुझे लगता नहीं था कि कोई सरकार ये हमारे वर्ग के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को ये दे पाती थी। जब के शीला दीक्षित की मानिए कांग्रेस सरकार थी तो वो कहती थी बिजली, हंसते थे वो लोग केजरीवाल जी पे। हमें भी थोड़ा अचंभा होता था कि शायद ये भाई केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बिजली मुफ्त कर देंगे, तो कैसे कर देंगे? आज बिजली फ्री है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਲੀ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੱਥੂਪੁਰਾ ਗਾਉਂ ਦੇ ਨੱਥੂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SC ST ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੱਥੂਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੋ? जी हाँ, मैं नत्थोपुरा का लोकल हूँ और नत्थोपुरा कॉलोनी में हम रहते हैं। अब पिछले 25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। ਅੱਛਾ जी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SC ST ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत कुछ सुधार किया है। जी, SC ST वालों के लिए देखो, हम शेड्यूल कास्ट से ही मैं आता हूँ, और पहले हमारे जो है ना हमारी जो बिरादरी है, हमारा जो समाज है, मुझे नहीं लगता कि पहले कोई राजनीति कोई पार्टी इस पे ध्यान देती थी। लेकिन जब से दिल्ली में केजरीवाल जी आए हैं तो उन्होंने हमारी जो है ना इस तरीके से काया पलट करी है कि मतलब एक अचंबा टाइप का ये होता है सुनते हुए भी
क्योंकि हमने हमारे लिए जो केजरीवाल जी ने किया है, एक जय भीम योजना उन्होंने बनाई है, जिससे पहले हमारे समाज के जो बच्चे थे वो पढ़ने लिखने में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो समाज के लोग हैं उन पे जो फाइनेंशियल जो मामला था, वो जो पोजीशन थी, वो थोड़ी सी उनकी कमज़ोर थी और इस कारण वो थोड़ी पढ़ाई में पीछे रह जाते थे पैसों की कमी की वजह से। तो दिल्ली सरकार ने जय भीम योजना में जो हमारे SC ST वालों को जो बेनिफिट दिया है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार को दे पाएगी, क्योंकि हमारे उसमें अब कोई बच्चा हमारा पढ़ता है तो UPSC की तैयारी करता है, IAS की तैयारी करता है, IPS की तैयारी करता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं उसको मुफ्त में तैयारी के कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना खोले गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, और मुफ्त में उसको शिक्षा प्रदान की जा रही है। और तो और उसको यहाँ से, अगर अभी मेरी एक भांजी है, उसने ये जय भीम योजना के तहत वो UPSC की तैयारी वो कर रही है, और उसको और सरकार 2-3 हज़ार रुपये महीना उसको किराए के उल्टे और दे रहे हैं। अच्छा जी, तो हमें नहीं लगता था कि पहले बाबा साहब के नाम पे जो है ना जितने भी राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने सिर्फ राजनीति करी है, और वोट की वजह से ही कि जी हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन पहले एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में जो SC ST वालों की जी एक तरीके से तकदीर ही बदल दी है। जी अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वो किस तरह की है? जी, मेडिकल में आप देख लीजिए, मेडिकल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। पहले हम अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पेट में दर्द भी होता था तो बड़े बड़े वहाँ अस्पताल में भागते थे, अस्पताल में जाते थे, वहाँ भी ठीक तरीके से इलाज नहीं होता था, दवाइयाँ लिख देते थे, जाओ जी पैसों की आप वहाँ से लो, मेडिकल से लो, ऐसा होता था। लेकिन अब हमारे पास में मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ अगर हम अभी मुझे पिछली बार टाइफाइड हो गया था, सारे टेस्ट मैंने मोहल्ला क्लिनिक से कराए हैं। मेरी वाइफ को अभी पिछली बार टाइफाइड वो डेंगू की शिकायत हो गई थी, सारे टेस्ट मेरी वाइफ ने वहीं से मोहल्ला क्लिनिक से कराए हैं। और मेरे बच्चे, आप स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, वाइफ को भी, मैं यहाँ से मोहल्ला क्लिनिक से रेफ़र LNJP किया, LNJP से मेरा इतना बढ़िया इलाज हुआ है कि मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ऐसी यहाँ पूरे देश में कोई इस तरीके की सरकार आएगी। तो वहाँ पर हमने देखा सारी चीज़, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री। 3 दिन 4 दिन मेरी वाइफ वहाँ एडमिट रही हैं, और 3-4 दिन में जो फैसिलिटी हमने, जैसे बढ़िया टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनसे जैसी व्यवस्था वहाँ मैंने देखी है। और धन्यवाद करता हूँ केजरीवाल जी का, जो हर वर्ग का और ज़्यादातर हमारे SC समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जी, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो आप, उसमें किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? मतलब वहाँ पे जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, किस तरह का ट्रीट कर देने हो? नहीं वो कोई जाता है, किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, उनसे पर्ची बनती है, कोई पैसा वहाँ से नहीं लिया जाता है, और उसको दवाइयाँ उपलब्ध होती है। MBBS डॉक्टर हैं वहाँ पर देखने के लिए। अभी मेरे गले में प्रॉब्लम थी, मैंने उसको जा कर के दिखाया, मुझे दवाई दी वहाँ से, अच्छी दवाई मिली मुझे, मेरे गले में काफ़ी आराम है, ठीक हूँ मैं बिल्कुल, अभी आपके सामने बोल भी रहा हूँ। तो वहाँ यहाँ हमारे नत्थोपुरा में जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, डेली के 200 से 250 पेशेंट वहाँ जाते हैं, और वो केजरीवाल जिंदाबाद के नारे ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो स्वास्थ्य में जो देखा जाए उसमें व्यवस्था जो केजरीवाल जी ने करी है, शायद ही, मुझे लगता नहीं है कोई आज तक हमारे देश में कर पाया हो। और तो और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि विदेश में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जी, आप मुझे बताएं कि जो आपका घर है, आपने कहा कि काफ़ी सुधार आ गया है, घर में भी सुधार आया है। मतलब पहले कैसा था और अभी कैसा है? क्या कुछ सुधार आया है घर की अगर बात करें तो? देखो पहले मैं आपको बताऊं, पहले जो है ना कई चीज़ें हमारे साथ बहुत चीज़ें होती थी। हम बाहर देखो, अब से मैं 2013 से पहले मैं जाऊं तो हम देखो, हकीकत बात तो यही है कि हम कहीं जाते थे, पूछते थे कि आप किस बिरादरी से है, किस जात से, कोई भी पूछ लेता था। तो अब मैंने जो बदलाव, मतलब जब हम सरकार में किसी में जा रहे हैं, कोई पूछ लेते कि भाई आप किस बिरादरी से है, किस उससे हो, तो थोड़ा सा हमें बताने भी हिचक पैदा होती थी। तो आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम SC समाज से हैं, मैं जाटव समाज से हूँ, SC कोटे में आते हैं, ठीक है जी। तो हमारे लिए जो व्यवस्था केजरीवाल जी ने करी है, और एक व्यवस्था इस तरीके की करी है, हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है,
तो उसके लिए तो आगे बढ़ने का ही रास्ता है, नीचे जाने का नहीं है, जो केजरीवाल जी ने किया है। तो उससे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिखेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बनेगा। तो पहले ये नसीब मुझे लगता नहीं था कि कोई सरकार ये हमारे वर्ग के लोगों को या हमारे समाज के लोगों को ये दे पाती थी। तो इससे हमारा काफ़ी बदलाव है, हम संतुष्ट हैं। और पहले थोड़ा तो अभी मतलब ये जो स्कीम्स है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो सरकार ने आपको अवेल की हैं, इससे आपकी सेविंग्स वगैरह कितनी हो जाती है? सेविंग्स देखियो, हमारी बचत देखो, आप मैं बचत के ऊपर मैं ध्यान दिलाता हूँ आपका। देखो, बिजली हमारी फ्री है, 200 यूनिट बिजली हमारी फ्री है, और तकरीबन हमारी 200 यूनिट हो नहीं पाती है। तो उसमें हमारी बिजली की सेविंग, जो हमारे जो पहले 1500, 2000, 2200, 3000 इस तरीके का बिल आता है, एक तो हमारी महीने की ये सेविंग हो रही है सरकार से। दूसरा, पानी की हमारी पहले, अगर पानी पहले नंबर पर तो हमारे यहाँ पानी की लाइन ही नहीं थी मैडम। पानी की लाइन तो हम सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे कि हमारे यहाँ पानी की लाइन आ जाएगी, लेकिन केजरीवाल जी ने हमारी तकदीर ऐसी बदली है कि पानी की लाइन आ गई है। कनेक्शन हमारा जो लगा है वो निःशुल्क लगा है बिल्कुल, और पानी जो हमारा आता है वो सुबह भी शाम को भी आता है। शुद्ध पानी, पीने का पानी आता है, उसी को हम पीते हैं, हमारे बच्चे, पूरी फैमिली हम उसी को पीते हैं, यूज फ़िल्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, हमें कोई फ़िल्टर की, आप देख सकते हो मेरी किचन है ही, अगर फ़िल्टर लगा हो तो हम उसी पानी को पीते हैं। और इस पानी, जो शुद्ध पानी आता है, उससे आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। बिल्कुल साफ शुद्ध पानी आता है और निःशुल्क आता है, तो ये भी हमें बचत हो रही है। बिजली 24 घंटे आती है? जी हाँ, 24 घंटे बिजली आती है। आप ये देखो, आपको भी कट वगैरह लगता है कभी? कभी कोई कट नहीं लगता है। पहले 2013 से आप चले जाओ तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के गर्मियों में बच्चे बिलबिलाते रहते थे, और बिजली का नामो निशान नहीं था। पहले तो बहुत बुरा हाल था बिजली का, और जब से केजरीवाल जी आए हैं, एक कट नहीं लगता है जी। अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को, तो आप खुश हैं इस सरकार से? जी बिल्कुल खुश है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे राज्य, जो हमारा दिल्ली का जो पूरा राज्य है, तो पूरा बिल्कुल खुश है। और मैं तो चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है कि हर राज्य में एक मौका केजरीवाल को ज़रूर दें, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लिए किया है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया है जी। तो आपको लगता है कि अगर और किसी राज्य में वो आते हैं, आपकी सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे भी सुधार होगा ऐसा? जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। दिल्ली में जब के शीला दीक्षित की मानिए कांग्रेस सरकार थी, तो वो कहती थी बिजली, हंसते थे वो लोग केजरीवाल जी पे। हमें भी थोड़ा अचंभा होता था कि शायद ये भाई केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि बिजली मुफ्त कर देंगे, तो कैसे कर देंगे, आज बिजली फ्री है। तो केजरीवाल जी की सरकार अगर अदर राज्य में किसी में आती है, तो वहाँ बिजली, शिक्षा, पानी, आज यहाँ चले जाइए, मेरी बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ रही है, आप स्कूल में चले जाइए, स्कूल की बिल्डिंग देखिए, शानदार बिल्डिंग बन रही है, और कंप्यूटर, लैपटॉप और सर्च करने के वहाँ जो है ना, रिसर्च भी है, सेंटर खोले गए हैं, और स्विमिंग पूल भी है। तो दुनिया भर की यहाँ जो है ना व्यवस्था, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और हमारा बच्चा कैमरे की निगरानी में रहता है कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं अपने बच्चे को। तो इतनी फैसिलिटी मुझे तो लगता नहीं कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में हो। ये मैंने पहली दफ़ा एक ऐसा मुख्यमंत्री जी देखे हैं जो दिल्ली में ऐसी व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो ध्यान दिया है केजरीवाल जी ने, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फैमिली में कौन कौन है सर आपके? फैमिली में 2 मेरे बच्चे हैं, और मेरी वाइफ है, और मैं हूँ। अच्छे से चल रहा है सारा? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, मेरा छोटा मोटा काम है, मैं उसको करने के बाद में पहले मुझे महीने के 6 से 7, 8, 10 हज़ार रुपये बच जाते हैं, बिजली में, पानी में, और जी के आपके इसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में। पहले हम कहीं जाते थे, कोई बीमार पड़ जाता था बच्चा, तो उसको लेकर के हॉस्पिटल सरकारी तो हम जाते ही नहीं थे। हमें पता है अगर सरकारी चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ बड़ा बड़ा बिल आता था। तो उससे हम निजात हम पा चुके हैं केजरीवाल जी की सरकार में। बढ़िया हमारा इलाज होता है, निःशुल्क इलाज होता है, बढ़िया हमें पानी मिल रहा है, बढ़िया हमें लाइट मिल रही है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम गोपाल है, मैं बुराड़ी दिल्ली में रहता हूँ, नत्थू कॉलोनी।
ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ SC ST ਕਾਸਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? जी बिल्कुल। SC ST समुदाय के लिए जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से उनके लिए निःशुल्क क्लास और जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है एक दिल्ली सरकार की, उसमें उन्होंने SC समुदाय के लिए SC ST उसमें OBC भी है, उनके लिए निःशुल्क IAS PCS UPSC की जो क्लासेस है वो फ्री निःशुल्क कराई जा रही है। और अब स्कूलों में चला जाए उनके लिए स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई है। और जो SC समुदाय के जो लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं जो बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनके लिए दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बाहर विदेशों में भी स्कॉलरशिप फेलोशिप की योजना पे काम कर रही है और वो कर भी रही है, अभी लागू भी कर रखा है इस योजना को। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? जी, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है 2015 के बाद, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? पहले तो बहुत बुरा हाल था जी। मेरा तो जन्म ही यहीं पे हुआ है, बुराड़ी क्षेत्र में ही। तो पहले हम टैंकरों से पानी भरते थे, मतलब 2-2 3-3 किलोमीटर दूर जाके पाइप लगाते थे, उसमें पाइपों में लगाने के लिए भी उसमें लड़ाइयाँ होती थी। तो 2-3 किलोमीटर से पानी लेके आते थे, वो भी एक हफ्ते 10 दिन का पानी पीते थे। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है अब घर घर में पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, वो भी पाइपलाइन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। रोज़ पानी आता है, साफ़ पानी, बिना RO के। बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। आरओ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल RO की ज़रूरत नहीं है, साफ़ पानी डायरेक्ट आप स्वस्थ पानी पी सकते हो, RO की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेहत के लिए अच्छा होता है पानी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना RO के पी सकते हो आप, सेहत के लिए बिल्कुल बेनिफिट है। आज जब से मेरा जन्म जब से हुआ, जब से मैं वही पानी पीते आ रहा हूँ। उससे 2015 से जो पानी था उसमें मतलब बीमारी हो जाती थी पहले। अब 2015 के बाद जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, जब से मतलब पानी बिल्कुल स्वस्थ है, उसे पानी से संबंधित कोई बीमारी अभी तक नहीं हुई है। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? सेहत की बात करी जाए तो आज जो है कि दिल्ली में हर कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की गई है, जिसमें सरकारी डॉक्टर निःशुल्क बिना फीस के आपका चेकअप करेंगे। और अगर चेकअप करने पे कोई बड़ी बीमारी अगर लगती है तो वो फ्री में टेस्ट भी कराएंगे, ब्लड टेस्ट, एक्सरा, सारी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। और वहीं से ही डॉक्टर दवाई लिखेंगे और डॉक्टर दवाई उसी मोहल्ला क्लिनिक से फ्री, बिल्कुल निःशुल्क सारी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल फ्री करी गई है। जैसे आप युवा हो, अगर युवा की बात की जाए तो उसके लिए क्या कुछ सुधार है आपकी समुदाय में? जी, युवाओं के लिए आप जैसे हमारे वर्ग के, हम तो छात्र हैं और छात्रों के लिए जो व्यवस्था की गई है, अब जैसे हम तो गरीब तबके से आते हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने हमारे वर्ग के लोगों के लिए विदेशों में निःशुल्क फेलोशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे वर्ग के लोग जो पढ़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो फ्री ले सकते हैं। आप छात्र हैं? जी जी बिल्कुल, तैयारी करता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं आप? मैं SSC की तैयारी करता हूँ अभी। ठीक है। और जो मेरी SSC की जो तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो उनकी फ़ीस 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। और मैंने जो दिल्ली सरकार की जय भीम प्रतिभा विकास योजना है उसके तहत मैंने एडमिशन कराया है, तो वो बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री और फर्स्ट क्लास सुविधा के साथ वो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं हमें बिल्कुल फ्री। और बल्कि जो हमारे स्टेशनरी का जो पैसा लगता था घर से, वो भी दिल्ली सरकार हमें फ्री में दे रही है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों से खुश हैं? जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारे जो सेविंग जो पहले इस सरकार से पहले जो हमारी सेविंग नहीं होती थी, वो अब जो है कि थोड़ी बहुत हमारे लिए बचत हो जाती है। कितनी बचत हो जाती है? जी, अभी देखो बिजली के क्षेत्र में बात करी जाए तो बिजली के हमारे हर महीने पहले 1500 से 2000 रुपये का बिल आता था, उसमें बचत हो गई। और पानी में आता था 600, 700, 800 रुपये मंथली आता था बिल, अब वो 0 बिल आ रहा है बिल्कुल, उसमें भी बचत हो गई। और हमारे जो पढ़ाई के में पैसे लगता था ज़्यादा, उसमें भी हमारी सेविंग हो गई है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केजरीवाल जी का। तो आप चाहेंगे कि आने वाले टाइम में फिर से यही सरकार आए? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं कोई और सरकार आने वाली है अब आगे 15 से 20 साल तक। और मैं और राज्यों में भी मेरी सभी लोगों से अपील है कि अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि और राज्यों में उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो सुधार करेंगे? जी बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल जी की अगर दूसरे राज्यों में सरकार बनती है तो वो अपने जो जैसे दिल्ली में उन्होंने निःशुल्क सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जनता का पैसा जनता को वापस किया है उन्होंने, और फिर भी जो है कि उनका दिल्ली सरकार का बजट फ़ायदे में ही है, तो ऐसी सरकार हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੱਥੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ ਕੌਰ।